एक पिता अपने पुत्र से सत्य नहीं सुन सकता है। एक पिता उस पुत्र से जिसे पाने के लिए मिन्नतें और मन्नतें की हो, बड़ी मुश्किल से बड़े प्रयत्न प्रयासों से पाया हो, और वह पुत्र भी यदि सत्य के मार्ग पर चले तो एक पिता को यह भी नहीं सुहाता है। कैसी विडंबना है कि मनुष्य कुछ पाने के लिए, सुख पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजाघर, मठ, पीरों और पैगंबरों के यहां मन्नतें मांगता है, वहां मिन्नतें करता है, नाक रगड़ता है, और कहीं से भी यदि उसकी मुराद पूरी हो जाए, पाने के बाद वह पूरी तरह से अपने उन प्रयत्न प्रयासों को, उन मन्नत और मिन्नतों को भूल जाता है कि कितने अथक प्रयासों के बाद उसने वह पाया है। और जो पाया है, और इस प्रकार से जो पाया है, उसे तो बड़ा ही सहज करके समेट करके रखना चाहिए। ऐसा कुछ ना हो जाए कि वह वस्तु हाथ से चली जाए या कुछ कमी, कुछ खराबी उसमें आ जाए। लेकिन मनुष्य है, पाने से पहले रोता है, गिड़गिड़ाता है, नाक और माथे रगड़ता है, तमाम प्रकार के झूठ बोलता है, और जब पा लेता है तो एकदम से पूरी तरह से बदल जाता है। तमाम बातें, तमाम कस्में, वादे भूल जाता है। ऐसे में भला मनुष्य को सुख कैसे हो सकता है? मनुष्य वही तो पाना चाहता है जिसमें उसे सुख नजर आता है, जो उसको सुख देने वाला। और सुख देने वाली वस्तु, चाहे वो पुत्र है, पुत्री हो, पत्नी हो, या कोई और जरूरत की अन्य कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, जिसमें सुख ढूंढा, जिसे सुख माना और उसे पा लिया, तो पाने के बाद उसको सहज करके, समेट करके, बड़े लाड और प्यार के साथ, बड़े अच्छे रख रखाव के साथ रखना होता है, ताकि हम उससे वो सुख, वो सब प्राप्त कर सके जिसे प्राप्त करने से पहले हमने सोचा था, प्राप्त करने से पहले हमने चाहा था। और यही कारण है मनुष्य का कि मनुष्य जब किसी वस्तु को पा नहीं लेता है, या किसी वस्तु का वह अभाव महसूस करता है, उसकी कमी महसूस करता है, जिसे पा लेना चाहता है, उसको पा लेने के लिए
वह कितने प्रकार की कसमें खाता है, वादे करता है, छोटे से देवी देवता से लेकर के भगवान तक के आगे प्रार्थना करता है, वंदना विनती करता है, अनुनय विनय करता है और ये कहता है कि अगर मुझे ये प्राप्त हुआ तो मैं ऐसा करूँगा। और जब वह पा लेता है तो पाने के तुरंत बाद वह सारे अपने वायदे सब भूल जाता है, सारी कस्में तोड़ देता है और फिर वो ये सोचता है कि अब तो मैंने पा लिया है, अब तो इसके ऊपर मेरा पूर्ण अधिकार है और अब जो चाहे जैसा चाहे मैं करूं। जबकि मनुष्य ये भूल जाता है कि इस संसार में मनुष्य का अपना स्थायी कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वह उसे इस जीवन के रहते, इस जीवन के चलते, इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस जीवन की जब तक ये जीवन है इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए, इसकी नियमितता के लिए और इसको संतुलन बनाए रखने के लिए, इस जीवन को संतुलित करने के लिए परमात्मा वह वस्तुएं देता है ताकि ये इनके सहारे, इनके द्वारा, इनके जरिए से अपना जीवन यापन करे। और जिस कारण विशेष को लेकर के मनुष्य का जन्म हुआ है, जिस मकसद को इस जन्म में, इस जीवन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा उसे पूरा करना है, वह उसे पूरा कर ले। क्योंकि परमात्मा सत्य है, सहज और सरल है, नियमित और संतुलित है। इसलिए परमात्मा भी यही चाहता है कि उसका ये सर्वश्रेष्ठ जीव अपना जीवन सहजता और सरलता से जिए, सहजता और सरलता से जीते हुए अपने मकसद को पूरा करे, जीवन में सफल हो, इस जन्म को सिद्ध कर ले। और इसको सिद्ध करने के लिए एक ही बात याद रखनी होती है, एक ही कर्म करना होता है मनुष्य को कि जब मनुष्य अभाव में होता है और उस वक्त जब उस किसी वस्तु को पाने के लिए जो अनुनय विनय करता है, जो वंदना विनती करता है, प्रार्थना करता है और जो कसमें वादे करता है कि ये मुझे मिल जाए तो मैं ऐसा रहूँगा, तो परमात्मा बस यही चाहते हैं और यही होना चाहिए कि मनुष्य अपनी उन सभी बातों पर हमेशा के लिए खरा रहे, खरा उतरे, उनको जो उसने कहा है अपने ही कहे को वह पूरा करे। तभी मनुष्य का जीवन सफल होता है, तभी मनुष्य को उस प्राप्त की हुई वस्तु से वह सुख मिलता है जिस सुख की मनुष्य ने कभी कल्पना की थी, जिस कल्पना को लेकर के, जिस चाहत को लेकर के उस वस्तु को मनुष्य ने पाने का प्रयत्न और प्रयास किया था। लेकिन ये दुर्भाग्य है मनुष्य का, यही मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे विचित्र इसका खेल है कि मनुष्य पाने से पहले कुछ और होता है, पाने के बाद कुछ और हो जाता है। मनुष्य को तो सुखों को भी सहेज करके समेट करके रखना नहीं आता, क्योंकि मनुष्य असल में सुख की परिभाषा नहीं जानता। मनुष्य किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में सुख ढूंढता है, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु पदार्थ को सुख मान लेता है और जब उसे प्राप्त कर लेता है तो उसे इस बात का इल्म नहीं होता, उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि वो सुख जो उसने इस वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ में चाहा था, सोचा था, वह कैसे हो, वह सुख कहाँ है और सुख कहाँ है, सुख कहाँ नहीं है। यही बातें यदि मनुष्य को पता होती तो निश्चित रूप से मनुष्य जिस सुख के लिए उसने सारे तमाम
प्रयत्न और प्रयास किए थे वह उस सुख को पा लेता, वह उस सुख को ढूंढ लेता और वह सुखी हो जाता। लेकिन मनुष्य की दिक्कत यही है, समस्या यही रही है इस बेचारे की, और यही समस्या है कि वह पाना तो चाहता है, कल्पना कर लेता है, लेकिन उसे असल में यह नहीं पता होता कि जिस सुख की तूने कामना की है, जिस सुख की तूने कल्पना की है, जिस बात को, जिस वस्तु को, जिस सुख को तूने चाहा है, यदि वह प्राप्त हो गया तो उसका वह प्रयोग कैसे करे।